बछरावा का हसवा गांव है। यहाँ पर बारिश हो रही है, बूंदाबांदी चल रही है। उसके बाद तमाम लोग सड़कों पर। कारण है कि इनका कहना है कि इनके अभी घर गिराए गए हैं। उधर जरा दिखाइए। अभी अभी इस पर जो है राजस्व विभाग का बुलडोजर चला है। एक ये गिरा है, इसके बगल में एक और तीसरे का नंबर लगा गए हैं और बता गए हैं कि जब आपको पेपर देंगे तो इसको गिराएंगे हम। यहाँ पर तमाम लोग हैं, तमाम पुरुष हैं, तमाम महिलाएं हैं। समस्या सुनते हैं कि ये जो ज़मीन है कैसी है, ग्राम समाज है या आबादी है, क्या है, और इस पर ये कब से काबिज़ थे। और अगर ग्राम समाज है और इसको हटाया जा रहा है, इनका कब्जा या इनका मकान गिराया जा रहा है, तो ग्राम समाज तो बहुत है, उसमें तो बहुत घर बने हैं। अगर कार्रवाई हो तो सबके खिलाफ बराबर होनी चाहिए। आपका नाम क्या है और आपका क्या पद है? प्रधान है, पूर्व प्रधान है आप। ये कैसे कार्रवाई हुई, कैसे गिराया ये गया? सर हमारी इनकी रंजिश चुनाव की है। किसकी? वह शिव कुमारी की। अच्छा, तो ये हमारी जगह, शिव कुमारी प्रधान है। हाँ, तो हमारी जगह कहती रहे हम दूसरे को बसा दे आप। तो हम इसमें साहब छप्पर ऊपर धर के रहा लागे ना, एक गाय बांधते हैं और गाय बांधते हैं ना, और हमारे इसको गिराने की कोई नोटिस आपको दी गई पहले? हमका कोई नोटिस नहीं दी गई जी। अचानक गिरवा दिया गया। हमको बताए होते तो हम खाली कर देते। अच्छा, इस जमीन पर कब से आप काबिज हैं? ये जमीन को हो गई कम से कम 70 साल की हमारी उम्र है। हमारे बाप बूढ़ा का 80-90 साल पर मरे हैं, और जब बाबा मरे हुए तो बाबा का तो हमें ध्यान नहीं है। मुला ये कम से कम 100 साल का। वो समाधि जो दिखाई पड़ रही है, समाधि किसकी बनी हुई है? वो समाधि जो दिखाई पड़ रही है वो हमारी औरत की है। अच्छा अच्छा अच्छा। हमारी औरत की। तो क्या कहा गया आपसे? आपसे कहा क्या गया खाली कर दो, इसे क्या? हम कहा साहब एक हम खाली कर दिया। दूसरे दिन मुला जबरदस्ती इसको गिरवा दिया तहसीलदार साहब। क्यों, कैसे हुआ पूरा मामला बताइए। पूरा मामला इसका हमारे पूर्वजों की जमीन है। हमारा एक बच्चा ऐसे में जलाया गया। हजारों आदमी खड़े हैं, इनसे पूछ लिया जाए। हमारी बहन है, हमारे आजी हैं, हमारे बाबा हैं, हमारे दादा हैं। गिराने के पहले आपको कोई पेपर नोटिस दी गई क्या? कोई नहीं दिया गया, कुछ नहीं दिया गया। जी, क्या चाहते हैं आप लोग? सर हमें न्याय चाहिए जी, हमें न्याय चाहिए, क्योंकि हमारा ही बंजर में नहीं है। जितना यहाँ से मतलब पूरा ग्राम सभा में जितना मतलब बंजर में है वो सारा छूटना चाहिए। जैसा कि इन सबका कहना है कि जब गिराया गया उसके पहले मुझे कोई पेपर नहीं दिया गया, कोई नोटिस नहीं दिया गया। क्यों, क्या पूरा मामला बताइए क्या है? जी सर, उसके बगल में हमारा भी था। अच्छा, वो हमारा है सर। अगर गिरना है तो जहाँ यहाँ से लेके जहाँ तक बंजर में सबके गिरे, जहाँ हो, जहाँ नए बने या पुराने कोई बात नहीं, कोई गांव के अंदर किसी का नहीं गिरेगा, लेकिन जो नए बन रहे सबके गिरने चाहिए। तो आखिर पूर्व प्रधान का क्यों गिराया गया? पूर्व प्रधान के साहब इनके कोई झंझट रहा है तो इनका गिरा देती सर। हमारे पर क्यों गिराया गया? आपसे कोई बात प्रधान ही पूर्व प्रधान कहा भी है कि हमारे साहब हमसे लड़ाई हमारे गिरा दीजिए और पब्लिक मत गिराइए। अच्छा, जी क्या कह रहे हैं आप? अरे साहब जौन बता रहे हैं वहाँ हम कहीं रहना है। क्यों भैया, क्या है पूरा मामला? हाँ साहब, मतलब हमारा कहा मतलब भाई जितने बंजर हैं साहब सब गिराए जाए। एक गरीब आदमी के साथ ऐसा नहीं होता। चार भाई अच्छा, आप लोग काम क्या करते हैं? हम लोग दिहाड़ी करते हैं। हमारा क्या काम है? दिहाड़ी करके जो थोड़ा 4 भाई हैं, थोड़ा गांव के अंदर बना है, थोड़ा यहाँ पे था, थोड़े में रह लेते, बसर कर लेते हैं। अब यहाँ नहीं। प्रधान जी का कहना है, जो पूर्व प्रधान थे विजय, इनका कहना है कि अगर आपको रंजिश हमसे थी तो मेरा गिरवा देती, मेरा कब्जा जो है बेदखल कर देती है आप। इनके साथ साथ दूसरे लोग भी पिस रहे हैं। तो आपको कोई नोटिस, कोई पेपर दिया गया? कुछ नहीं, हम लोग तो यहाँ थे नहीं। जनेह नहीं मिला साहेब। क्या कह रहे हो बेटे? क्यों, क्या कह रहे हो बेटे? सब अचानक गिरवा दिया। अब मैं दिखाता हूँ वीडियो। जेसीबी जब चल रही थी, तो जब जेसीबी चल रही थी तो आप लोग परेशान रहे होंगे। तो राजस्व से कौन कौन आए थे? ये आप देख पा रहे हैं, ये जेसीबी चल रही है, इसका वीडियो मैं दिखा रहा हूँ आपको। इनके जो जहाँ पे इनके घर थे उस पर जेसीबी चलाई गई। अब ये कार्रवाई क्यों हुई, एक तरफा हुई, जबकि ग्राम समाज में बहुत लोग बना रखे हैं। किसी को आपत्ति नहीं, पूरे ग्राम सभा में। प्रधान जी का कहना है, जो पहले प्रधान है विजय, उन्होंने कहा कि अगर रंजिश हमसे थी तो मेरा गिरा देते, और जो और बगल के लोग थे उनका शिकार क्यों किया गया। तमाम महिलाएं, तमाम पुरुष हैं, सब सड़कों पर हैं।
है कि एक तरफा कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। कार्रवाई जब हो तो जितने ग्राम समाज पर काबिज हैं, जिनके मकान बने, उन सबको गिराया जाए। केवल पुराने प्रधान से और नए प्रधान के बीच में जो भी 36-72 का आंकड़ा है या जो भी इंटरनल चल रहा है, वो तो यही दो लोग जान सकते हैं। लेकिन ये राजनीति है बॉस, यहाँ पर सब कुछ संभव है। आखिर ये गिराया गया तो क्यों गिराया गया, और अगर इनको हटाना है तो इसके पहले कुछ पेपर वगैरह भेज दीजिए, नोटिस भेज दीजिए, ताकि ये अपनी कहीं व्यवस्था कर लें। ये रोज़ दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, रोज़ कुआं खोदना, रोज़ पानी पीना इनका काम है। और इनके पास है क्या, ना बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, ना बहुत बड़े इंडस्ट्रियल्स हैं ये लोग। लेकिन बस वही है कि क्या किया जाए। अब तो जो है आशियाना गिर गया, अब आशियाना फिर से बसाएंगे। दे नहीं सके प्रधान को, इसीलिए गिरा। रुको सर, ये जो जमीन है ये पहले मतलब इनका और उनका ये सारा मतलब फैमिली वो मैटर है, और ये सारा मतलब साहब इनको मैंने हम तक 10 फुट जगह ले लिया। सर ये जो है ये साल मतलब सारा एक ही में बंटवारा हुआ था, तो इनकी 10 फुट इधर थे और मेरी जो इनका मकान बना हो इसमें आधा मेरा भी था। तो इन्होंने बोला कि बदल लो, हमारा इधर उधर मतलब एक ही लड़का है, बनवाते नहीं बनेगा। तो हमारे फादर ने मतलब ये जमीन है जो बंजर की, मतलब हमारी 10 फुट उसमें पट्टा था और वो इनको दे दिया और वो इधर ले लिया। अब जब इनका सारा पट्टा ही निकल गया और मेरा इधर बंजर में है, तो ये हमको बनवाने नहीं दे रहे, रहने नहीं दे रहे। बंजर में भी इनका भी है। अगर कायदे से नपाई अधिकारी करे, जिलाधिकारी आए, एसडीएम साहबान नापे, तहकीकात करे, तो चाहे थोड़े मकान चाहे थोड़ा हुए, अगर मकान इनको गिरना है। ग्रामीणों का कहना है कि अगर बंजर है, ग्राम समाज है, तो कार्रवाई सबके ऊपर की जाए और नपाई जाए, उसकी जांच की जाए। अगर ग्राम समाज निकलता है तभी जो है उनको नुकसान पहुंचाया जाए, अदरवाइज वो काबिज रहे। अब आने वाला वक्त तय करेगा कि लोग फिर से कैसे आशियाना बुझाएंगे। जी बताइए। अब सुन ले साहब, इन्होंने 5 बिस्वा में कब्जा किए हैं और 12 बिस्वा इनके काम बढ़ी जो तकवंदन छोटी है उसमें जबरदस्ती इन्होंने कब्जा किए हैं। 12 आरोप, देखिए आप आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे ना तो आप पूर्व प्रधान हैं, तो बात जरा समझिए। और वो प्रधान है, जनता को बोलने दीजिए, जनता को बोलने दीजिए ना, जनता बताएगी तो ज्यादा ठीक रहेगा। नए मकान बने, तो ये पूरी समस्या हसवा गाँव की है, जैसे बता पा रहे हैं विजय भैया। तो बताइए क्या क्या सच है इसमें। ये जो बोल रहे हैं सच है, जो बोल रहे हैं सच है। जो नए बन रहे हैं, क्या अभी 1 महीना हुआ है, पूरा लिंटर पर गया, पूरा मकान खड़ा होगा, वो भी तो बंजर में। उधर पूरा मोहल्ला बस गवाही है। उसकी खतौनी है, उसका कोई कब्जा है, कोई तालाब में बने हुए हैं, लिंटर बनवा देंगे। देखिए साहब, अगर ऐसा है जैसा कि लोग बता रहे हैं तो जांच कराई जाए और दूध का दूध पानी का पानी किया जाए। और अगर इनका आशियाना उजाड़ा जा रहा है तो दूसरे नए आशियाना फिर ग्राम समाज या तालाबी भूमि पर नहीं होने चाहिए। ये लोग कह रहे हैं कि मेरी जांच की जाए और मुझे फिर से बसाया जाए। आखिर कहाँ रहेंगे? गांव में ग्राम समाज, आबादी, तमाम ऐसी ज़मीनें होती जहाँ पर लोग अपना जीवन बसर कर लेते हैं और कई पीढ़ी बीत जाती हैं। बताते हैं यहाँ 100 साल से ज़्यादा इनका जो है यहाँ पर काबिज है लोग। इनके पुरखों की जो है यहाँ पर समाधि बनी हुई है और इनके इसमें इस आशियाने में इनके परिवार की जुड़ी हैं यादें, अपने से बिछड़ने का गम और अपनों से मिलने की खुशियाँ जुड़ी हुई हैं। जो भी हुआ बड़ा गलत हुआ, इसकी जांच कराई जाए, इनको फिर से यहाँ बसाया जाए ताकि आने वाला समय इनके लिए अच्छे से कट सके। क्योंकि जाएंगे कहाँ, इनके पास जगह ही कहाँ है, आखिर को कहाँ जाना है? आपसी रंजिश या किसी प्रकार का कोई राजनीतिक षड्यंत्र जो भी है आपका, दोनों आदमियों का, वो आप लोग जानो, बट इसमें जनता ने पीसी जाए, यही हमारा आपसे जो है निवेदन भी है और अपील भी है। आगे इसको याद रखा जाए, कहीं पर भी अगर राजनीतिक द्वेष है तो उसके तहत एक दूसरे के ऊपर आप आरोप प्रत्यारोप करिए, बट किसी का नुकसान न होने पाए। आने वाला वक्त तय करेगा क्या जांच होगी, क्या इनको फिर से यहाँ पर स्थापित किया जाएगा या क्या होगा, या जो नए मकान बन रहे हैं, नए भवन बन रहे हैं ग्राम समाज पर, तालाबों पर, क्या उन्हें गिराया जाएगा, रोका जाएगा, ये तो आने वाला वक्त तय करेगा। कैमरा पर्सन रवि नायक के साथ दीप्तम मिश्रा को 24 अप्रैल।